नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल डिस्कशन, आपका एचआर एंड पेरोल का वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है नोटिस पीरियड रूल्स इन इंडिया। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, रिज़ाइन दिया है या कंपनी ने आपको टर्मिनेशन नोटिस दिया है तो नोटिस पीरियड का सही नॉलेज होना 100% ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। नोटिस पीरियड क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, कंपनी या लॉ, 30 दिन, 60 डेज़, 90 डेज़ नोटिस पीरियड का रियल रूल क्या होता है, बाय ऑप्शन क्या है, नोटिस पीरियड ड्यूरिंग प्रोबेशन का रूल क्या है, इफ़ डिले या लीव एडजस्टमेंट का रूल क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई राइट्स वर्सेस एम्प्लॉयर राइट्स क्या है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा 5 पावरफुल टिप्स टू एग्जिट ए कंपनी स्मूथली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर को देना पड़ता है रिजिग्नेशन या टर्मिनेशन के टाइम पे। इसका पर्पस सिंपल है, कंपनी को प्लेसमेंट हायर करने का टाइम मिल जाए, एम्प्लॉय अपना हैंडओवर प्रॉपरली कर पाए। इन इंडिया नोटिस पीरियड मोस्टली अपॉइंटमेंट लेटर प्लस कंपनी पॉलिसी में डिपेंड करता है। कोई फिक्स्ड इंडिया में लॉ नहीं है कि 30 दिन हो या 90 डेज हो। दूसरा है नोटिस पीरियड डिसाइड करता कौन है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इंडियन लेबर लॉ में क्लियरली मेंशन है कि नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए, बट रियलिटी इज़ नोटिस पीरियड अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एचआर पॉलिसी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड समटाइम्स शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे डिपेंड करता है। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए आईटी सेक्टर में मोस्टली 30 से 90 डेज़ का होता है, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री में 30 डेज़ का होता है, सेल्स फील्ड जॉब में 15 to 30 डेज़ होता है और प्रोबेशन में 7 से 30 डेज़ का होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपॉइंटमेंट लेटर में रिटन में एग्रीमेंट है तो वो लीगली वैलिड होता है जितना डेज मेंशन है। अभी नोटिस पीरियड ड्यूरिंग प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड में नोटिस पीरियड जनरली कम होता है। नॉर्मली कंपनी लिखती है 7 डेज़, 15 डेज़ या नो नोटिस पीरियड। बट एक मिथ बहुत पॉपुलर है कि प्रोबेशन पीरियड में नोटिस पीरियड नहीं होता है। ये रॉन्ग है। नोटिस पीरियड विल डिपेंड ऑन जो अपॉइंटमेंट लेटर में रिटन है। अभी देखते हैं कि नोटिस पीरियड ड्यूरिंग टर्मिनेशन का क्या रूल है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है तो रूल्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, वर्कमैन कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेशन में मोस्टली 30 डेज नोटिस दिया जाता है, लेकिन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ में अपॉइंटमेंट लेटर में जो लिख दिया है वो फॉलो होता है। अगर कंपनी ना दे तो वो सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस के अगेंस्ट दे सकती है। अभी हम देखते हैं कि नोटिस पीरियड कितना वैलिड है, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, कौन सा वैलिड है। तो आजकल आईटी कंपनी का 90 डेज़ नोटिस पीरियड ट्रेंडिंग है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90 डेज़ जो है वो लीगल है। तो आंसर इसका बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। बट सिर्फ तब जब आपने अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपने साइन किया है, अगर उसमें 90 दिन है तो 90 दिन वैलिड है और 60 डेज़ है तो 60 डेज़ वैलिड है। मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर में आपने साइन कर दिया है वो आपके लिए नोटिस पीरियड वैलिड है। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक क्लॉज है, यू साइंड, यू एग्रीड, इट बिकम्स बाइंडिंग। आपने साइन किया, आप एग्री हो तो ये एक बाइंडिंग बन जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी आपसे फोर्सफुली 90 दिन तक काम नहीं करवा सकती है, या जो भी दिन है उतना दिन तक काम नहीं करा सकती है। आप बाय आउट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी जो एक्सप्लेन करूँगा वो है नोटिस पीरियड बाय आउट ऑप्शन। नोटिस बाय आउट का मतलब होता है आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका रिलीवेंट सैलरी कंपनी को देकर फ्री हो सकते हैं। बाय आउट पॉसिबल होता है जब अपॉइंटमेंट लेटर में क्लॉज हो, मैनेजर एग्री हो, बिजनेस कंटिन्यूटी पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपका नोटिस 60 डेज़ है, ठीक है, आप 20 डेज सर्व कर पाए तो रिमेनिंग 14 डेज़ का बाय आउट हो सकता है। एम्प्लॉई बाय आउट, कंपनी बाय आउट, दोनों ऑप्शन होते हैं।
अभी हम देखते हैं कि कैन कंपनी होल्ड योर सैलरी। तो कंपनी आपका सैलरी होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद रिलीज करती है। या अगर आप नोटिस वायलेट करते हैं तो बाय आउट ऑप्शन एडजस्टमेंट कर सकती है। सैलरी होल्ड करना इलीगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन कंपनी रिजेक्ट रिजिग्नेशन। तो रिजिग्नेशन रिजेक्ट नहीं होता है। यस, यू हर्ड इट राइट। रिजिग्नेशन एक यूनिलेटरल डिसीजन है। कंपनी सिर्फ रिलीविंग डिले कर सकती है, रिजिग्नेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नोटिस पीरियड में लीव एडजस्ट होता है क्या। तो अगर आपके पास पेड लीव बैलेंस है तो मेनी कंपनीज अलाउ करती हैं कि नोटिस पीरियड में वो एडजस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका अगर नोटिस पीरियड 30 डेज़ है और पीएल बैलेंस आपका 10 डेज़ है तो आपको सिर्फ 20 डेज सर्व करना है। बट अगेन इट इज़ कंपनी डिस्क्रेशन, कंपलसरी नहीं होता है। अभी हम जानेंगे कि एब्सकॉन्डिंग और रिजिग्नेशन में क्या फ़र्क होता है। बहुत लोग नोटिस पीरियड टेंशन में जॉब छोड़ के चले जाते हैं, भाई कौन इतना सर्व करेगा नोटिस पीरियड, और छोड़कर चले जाते हैं। यही केस एब्सकॉन्डिंग कहलाता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो नेगेटिव मार्क ऑन एम्प्लॉय रिकॉर्ड फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सर्विस लेटर डिले कर सकते हैं वो लोग, एफएनएफ आपका होल्ड कर सकता है या कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो रिजिग्नेशन देना ऑलवेज सेफ ऑप्शन। अभी हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ राइट ड्यूरिंग नोटिस पीरियड। एम्प्लॉय को क्या क्या राइट है नोटिस पीरियड में अगर एम्प्लॉय हो तो आपको नोटिस पीरियड में इन राइट्स का प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि फुल सैलरी एंड बेनिफिट, ऑफ कोर्स पीएफ और ईएसआईसी आपका कंटिन्यू रहेगा। नो फोर्स्ड ओवर टाइम, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप काम करके जाओ ओवर टाइम करो, ये फोर्स नहीं कर पाएगा। लीव एज पर जो पॉलिसी है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर बिहेवियर, नो हरासमेंट टू एक्सटेंड योर नोटिस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नोटिस बढ़ाएगा मेरा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर वो आपका हक है, वो आप लेकर जाना। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथ एग्जिट टिप्स। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्मूथली एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो इसके 5 स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिजिग्नेशन हमेशा राइटिंग में दे, एचआर को, मैनेजर को मेल पे जरूर रखें। सेकेंड, प्रॉपर हैंड ओवर नोट प्रिपेयर कीजिए, क्या क्या आपको हैंड ओवर देना है। थर्ड, हर टास्क का रिटन डॉक्यूमेंटेशन रखिए आपके पास। फोर्थ, निगेटिव डिस्कशन अवॉइड करें कि अरे यार मेरा बॉस अच्छा नहीं था, ये सब अवॉइड करें। आखिरी दिन तक भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना जब कभी भी भूले नहीं। ये 5वां पॉइंट है कि आखिरी दिन तक भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना नेवर फॉरगेट। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नोट पर एग्जिट करते हो तो फ्यूचर में आपका रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक और अपॉर्चुनिटीज़ स्मूथ रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंप्लीट नोटिस पीरियड रूल्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और एचआर, पेरोल, सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी और करियर ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्रोफेशनल डिस्कशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ग्रोथ। थैंक यू।